Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving practice questions for higher mathematics. I hope you are liking this series. So, let us start solving. Now, first question is let we have a sequence of positive real numbers. Then, which of the following are true? Okay. Now, what is this reminding us? This is reminding us Cauchy's first theorem. ठीक है. Now वी कैन राइट दिस थिंग. ये हमारा क्या हो जाता है, एल पे कन्वर्ज कर रही है ये. ठीक है, इट इज़ क्लियरली शोइंग अस दैट इट इज़ कन्वर्जिंग एट एल. ओके. नाउ if our sequence, any sequence, okay, it is here written, it is written as sigma n. So sigma n is going on to L. ठीक है. Now if it is decreasing sequence, है ना, suppose if it is डिक्रीजिंग एक्स एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस. अब जहाँ पे भी हमारी ये कन्वर्जेंट हो रही है तो उसका सुप्रीमम भी वही होगा. अगर मान लो हमारी 1 फिर 0.5 फिर 0.05 ऐसे ऐसे करके हमारी एक सीक्वेंस जा रही है. ठीक है. अब वो कन्वर्ज क्या हो रही है, 1 पे कन्वर्ज हो रही है, तो उसका जो लिमिट सुप्रीमम होगा दैट इज ऑल्सो एल ओनली, है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना. तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट, मतलब एल पे कन्वर्ज हो रही है ऑब्वियसली. ये हमें हिंट मिला है इस चीज़ से जो हमारे पास ये गिवन है ना. इससे हमें ये हिंट मिला है कि ये हमारा कॉची फर्स्ट थ्योरम से ये हमारी कन्वर्जेंट हो रही है एल पे. तो अगर हमारा जो सुप्रीमम है वो एल है और हमारी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो फिर वो कहाँ पे उसकी सुप्रीमम कहाँ जाएगी, लिमिट भी एल पे ही आएगी. ठीक है, कहाँ आएगी उसकी सुप्रीमम भी, वो भी एल पे ही आएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि अगर हमारी सुप्रीमम जो है वो एल पे है, सुप्रीमम एल पे है, इफ ओनली कि लिमिट भी हमारी एल पे ही चल जाए. बट देखो अभी हमने कहा ना कि अगर वो डिक्रीजिंग होगी तभी उसका सुप्रीमम वहाँ पे होगा ना. अगर मान लो ये कन्वर्जेंट कर रही है 0 पे, है ना, जैसे सपोज करो अगर हम 1/n ही ले लें, है ना, तो ये हमारी कन्वर्जेंट तो 0 पे करेगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा 1 भी आ रहा है, सुप्रीमम तो इसमें 1 आएगा ना, तो फिर वहाँ तो ये चीज़ ट्रू नहीं होएगी. अगर आपका लिमिट सुप्रीमम जो है वो एक एल है, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर ये लिमिट सुपीरियर भी एल ही हो, विच इज़ नॉट सो. ठीक है. नाउ जो नेक्स्ट हमारी 2 स्टेटमेंट्स है, ये 2 स्टेटमेंट्स है हमारी रेबीज टेस्ट, है ना, प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी. तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है अगर an+1/n हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने जो लर्निंग टिप्स आई एम टेलिंग यू, तो ये चीज़ क्या होता है, लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सन ऊपर है. ठीक है, तो ये अगर ये है तो उधर क्या होता है हमारा, ये चीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है. तो यहाँ पे देखो ग्रेटर साइन तो है ही नहीं ऑब्वियसली, तो ये कन्वर्जेंट तो होगी नहीं. बट यस, अगर ये साइन हमारा लेस देन होगा तो यहाँ पे क्या है, ये ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी रेबिस टेस्ट की. वैसे भी अगर आपको लेना है तो आप इसमें कोई सीक्वेंस ले सकते हो. जैसे आपने √n ले लिया तो ये पी टेस्ट से क्या आ रही है, हमारी डाइवर्जेंट हो रही है ना, क्योंकि 1/n है. नाउ यहाँ पे n आ गया, ये 1/√n, 1/√n +1 -1, तो ये √n आ जाएगा, ये √n +1 हो जाएगा और ये माइनस दिस. तो ये देखा जाए तो हमारी क्या कौन सी हो जाएगी, ये हमारा डाइवर्जेंट ही सीक्वेंस है. ठीक है, तो पी टेस्ट से भी आप इसको कर सकते हो. ठीक है, बट ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो ये उसी से करेक्ट ऑप्शन आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव R2R भी डिफाइंड एज fx फंक्शन दिया है हमारे पास ये, और xn. ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे l ले लेते हैं f(x) की जगह, है ना, ये l आ गया हमारा, ये 1/4 + l माइनस l का स्क्वायर. तो आप देखो कि जो l आपकी कन्वर्ज हो रही है वो 1/√2 पे कन्वर्ज हो रही है.
तो अब हमें देखो, अगर हमारी ये ए पता लग जाए कि हमारी जो एक्स नॉट है वो कहाँ से शुरू, अगर वो हो ही पॉजिटिव से रही है तो -1/2 पे तो कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। तो ये हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मैं लिख देती हूँ, यह रहेगा एक्स एन और 1/4 प्लस ये इक्वेशन ना, xn-1 माइनस xn-1 का स्क्वायर, यहाँ n की जगह 1 पुट कर लो, तो यह रहेगा x1 1/4 प्लस x0 माइनस x0 का स्क्वायर। तो a 0 है हमारे पास, ऑप्शन हमें ये देखना है। तो x0 जो है वो a है, वो है 0। तो यहाँ देखते क्या आ रहा है, x1 1/4 प्लस 0। तो जो x1 आ रहा है वो हमारा +1/4 आ रहा है, तो -1/2 पे तो जा ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट डी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेइंग नॉट कन्वर्जिबल, हमारा तो कन्वर्ज कर रहा है। नाउ थर्ड जो है स्टेटमेंट ऑप्शन, दैट इज द सीक्वेंस कन्वर्जेस फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू दिस। देखो कन्वर्जेंस 1/2 पे कर रहा है। फर्स्ट जो है हमारा x1 वो हमारा आ रहा है 1/4। तो ऑब्वियसली ए आप इसमें से कोई भी ले लोगे, है ना, बिलोंग करोगे इसमें, फॉर एवरी बिलोंग करेंगे इसमें, तो हमारा वो कन्वर्जेंट कहाँ पे होगा, +1/2 पे ही वो चीज़ हमारी हमेशा कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है। अगर आप इसमें कोई भी यहाँ पे से और भी ले लो, जैसे अगर -1/2 भी ले लिया तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 -1/2 आ जाएगा। अच्छा, -1/2 तो इंक्लूडेड ही नहीं, ओके ओके ओके, सॉरी, 0.5 है ना, -0.4 अगर मान लो ले लिया तो ये 0.4 आ जाएगा, ये -0.16 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका, तो देखो आपका पॉजिटिव ही आ रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप देखो तो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्जेंट होगी, 1/2 पे होगी। सो ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Rn to n, r है एंड n जो है 2 और उससे ज़्यादा है, c² सेटिस्फाइंग दिस। तो ये आप देखो, ये हमारा ग्रेडियंट है, तो हम ग्रेडियंट f को कैसे लिख सकते हैं, यह रहेगा f ऑफ y, ये x इस तरफ आ गया, माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। नाउ हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, f इज कॉनकेव। ये कॉनकेव कब होता है, जब हमारा ग्रेडियंट ना, जब हमारा ग्रेडियंट जो f है इट इज़ लेस देन 0 होता है, एंड f इज़ कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स कब होता है, जब ग्रेडियंट f जो है हमारा इट इज़ ग्रेटर देन 0 होता है ना। ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो ये तो अब आप ये देखो, ये हमारे पास टोटल रिलेशन है और हमारे पास x इक्वल्स टू वाई तो होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमारी हमेशा ही, जो हमारा ग्रेडियंट f है वो हमेशा ही क्या होगा हमारा, एटलीस्ट 0 से तो ये बड़ा ही आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना, f ऑफ y जो है वो इन सब से ग्रेटर है। तो f ऑफ y मतलब फंक्शन ऑफ y क्या है, वो बड़ा होगा। अगर वो बड़ा है तो f ऑफ x से कुछ भी माइनस करेंगे तो पॉजिटिव, थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव आए, चाहे 0.1 ही आए, बट यस इट विल बी ऑलवेज
पॉजिटिव और ये 0 से बड़ा ही होगा हमारे पास, है ना। ये चीज़ आप क्लियर कर पा रहे हो कि ये हमारा हमेशा ही बड़ा होगा। अब ये बड़ा है तो फिर ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स आ गया। तो ये क्लियर हो गया अब हमारे पास। नाउ अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्वेक्स एंड बाउंडेड है, सी ऑप्शन अगर देखें एफ ऑफ एक्स कॉन्वेक्स है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को मैं ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी क्या है मेरा कॉन्वेक्स है ना, ये भी मेरा कॉन्वेक्स होता है, लेकिन ये तो मेरा बाउंडेड नहीं है किसी भी एंगल से। तो मुझे एक स्टेटमेंट मिल गई जिससे मैं गलत बोल सकती हूँ कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है मेरे उसका, ठीक है। चलो और देखते हैं ऑप्शंस। ये कॉन्केव नहीं है, सॉरी, मैंने फर्स्ट ऑप्शन का भी कुछ बताया नहीं है ना। अभी हमने कॉन्वेक्स डिस्कस किया है और बाउंडेड डिस्कस किया है। हाँ अब नहीं, इसी से अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा कॉन्वेक्स है ना, और ये इस चीज़ को प्रूव भी कर रहा है जो हमें रिलेशन दिया है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमारा एक नॉन कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट भी नहीं होने वाला है। अब हमें चेक करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, वो हमारा हमेशा अनबाउंडेड होगा या बाउंडेड होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होगा। ओके, तो अगर मैं इसको इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स, है। मैंने अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स, ये चीज़ में इस फंक्शन को लिख दिया है ना। इसको मैं सेग्रीगेट भी कर सकती हूँ ना। तो अब मेरा जो एफ ऑफ वाई है वो मेरे पास हो जाएगा, मेरा जो गिवन स्टेटमेंट है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ वाई माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको y को, मतलब ये मैंने क्या किया है, एक x को ना नॉन कांस्टेंट फंक्शन लिया है, x और y को एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन लिया है, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसको नॉन कांस्टेंट, तो y अगर मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है तो x क्या हो जाएगा, वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो मेरा अनबाउंडेड हो रहा है, तो मैंने नॉन कांस्टेंट लिया था और वो मेरा अनबाउंडेड हो रहा है ना। नॉन कांस्टेंट फंक्शन मेरा अनबाउंडेड हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन कांस्टेंट अगर मैं लूँगी तो वो मेरा अनबाउंडेड होगा, बट अगर मैंने कोई कांस्टेंट लिया है तो यस दैट विल बी बाउंडेड, ठीक है। कांस्टेंट अगर मेरा कोई यहाँ पे होगा तो वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड आएगा। तो बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट मेरे पास एक स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन अ फंक्शन दिस, और ये मेरा बाउंडेड फंक्शन है इमेजिनरी। ओके, तो इमेजिनरी मेरे पास 0 आ गया एक तरह से। तो अगर ये मेरा 0 हो गया तो इधर सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ f मेरा एक फंक्शन है जो रियल पार्ट से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, ठीक है। तो लेट मैं जो f ऑफ z है वो 1 ले लेती हूँ। अब 1 क्या है, मेरा कांस्टेंट है और ये इस चीज़ को सेटिस्फाई भी कर रहा है, देयर इज़ अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन ये तो कांस्टेंट भी वो कर रहा है, तो फिर ये तो ऑप्शन गलत हो गया, है ना, कि उन्होंने देयर इज़ अ नॉन कांस्टेंट विच सेटिस्फाइंग द, लेकिन मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी ले लिया, ऑप्शन की 1 ले लिया तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इंटायर फंक्शन f सेटिस्फाइंग p इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, अब ये कांस्टेंट आ गया है तो देखते हैं अब इसको, ठीक है, क्योंकि एंटायर फंक्शन ही होगा, सही है। एवरी एंटायर फंक्शन f सेटिस्फाइंग p हैज़ अ नो ज़ीरो, हाँ इसमें भी नो ज़ीरो कहीं नहीं आ रहा है तो ये भी सही है। देयर इज़ एन एंटायर फंक्शन f सेटिस्फाइंग p विद इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो आ ही नहीं रही इसमें, अगर मैं 1 ले रही हूँ f ऑफ z तो इसमें तो कोई इनफाइनाइट मैंने ज़ीरो है ही नहीं, तो एक एग्जाम्पल से एटलीस्ट मेरे 2 ऑप्शंस कट हो गए।
ठीक है, तो अब नाउ आई हैव टू सी बी एंड सी के बारे में। तो मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स की जगह जेड की जगह ई रेज टू पा आयोटा जेड। तो आयोटा जेड क्या हो जाएगा मेरा, ई रेज टू पा आयोटा एक्स, क्योंकि वाई तो ज़ीरो है तो ये भी मेरा वन होता है, तो यस इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन। नाउ अब इसमें बोल रहे हैं एवरी एंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग इज अ कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन ये तो कांस्टेंट नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिल गया इसके लिए। नाउ थर्ड ऑप्शन है एवरी एंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग पी हैज़ नो ज़ीरो। हाँ, इसमें भी हमारे पास कोई नो ज़ीरो नहीं है, तो एलिमिनेशन से भी देखा जाए तो हमारा सी ही बेस्ट ऑप्शन आ रहा है, और हमारे दोनों जो एग्जाम्पल्स भी हमने लिए हैं वो सी पे क्या हो रहा है, सूटेबल हो रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, नाउ इसमें हम पोल्स निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पोल्स आ जाएंगे 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो इसमें डाल के देखते हैं विच वन इज़ इनसाइड और विच वन इज़ आउटसाइड। ठीक है, तो z की जगह 1 प्लस आयोटा पुट कर लो, प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 2, ये लेस होना चाहिए 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा माइनस 2 है ना, तो ये -1 एंड आयोटा मतलब √2 आ जाएगा, प्लस 3 प्लस आयोटा, तो 3 का स्क्वायर 9, ये √10 हो जाएगा। तो ये 1.414, ये 2 पॉइंट समथिंग, तो यस ये पॉइंट तो अंदर है, इस पर निकालना होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा -2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस आयोटा -1 प्लस 3 माइनस आयोटा, तो ये अगेन √2, और यस ये भी हमारा क्या हो रहा है, इनसाइड होगा। तो इन दोनों पे हमें निकालना पड़ेगा रेजिड्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा z स्क्वायर z माइनस 1 प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। तो अब इसमें हम पहले इस पे निकाल देते हैं, तो यही चीज़ हमारा लिमिट z टेंड्स टू 1 प्लस आयोटा, ये आएगा z माइनस 1 प्लस आयोटा, ये कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस आयोटा लिख देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और ये 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 आ जाएगा। नाउ अब हमें रेजिड्यू निकालना है 1 माइनस आयोटा पे, तो 1 माइनस आयोटा, तो ये आएगा z स्क्वायर z माइनस 1 माइनस आयोटा z माइनस 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 माइनस आयोटा, ये कट जाएगा, तो ये आएगा z 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आयोटा -1 दिस, तो ये भी 1 आ जाए, 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू 2 पाई आयोटा, तो 4 पाई आयोटा इज़ द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।